बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। गर्मी के मौसम में जब कुछ हल्का खाने का दिल चाहे और ऐसा जो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाए, तो एक बार ज़रूर बनाकर देखें ये आलू का रायता। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। ये बहुत ही शानदार बनता है। तो चलिए चलकर देखते हैं ये मैंने कैसे तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, ये रायता बनाने के लिए मैंने 1 पाव दही लिया है। आपने दही हमेशा गाढ़ा और मीठा लेना है। इस रेसिपी का मेन हीरो है आलू। मैंने 3 अदद उबले हुए आलू लिए हैं। ये छोटे साइज़ के आलू हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। अब मैं इन्हें इस तरीके से कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें फाइन चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करके इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप लोग बहुत जल्द वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए इसमें आलू की जगह लौकी डाल दीजिए, तो आपका वेट बहुत जल्द लूज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। अब मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि दही में किसी किस्म के लम्प्स वगैरह ना रहें। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये कद्दूकश किए हुए आलू और इन्हें भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 अदद प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को लेकर मैंने इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने से इस आलू के रायते का फ्लेवर अनदर लेवल पे चला जाएगा। अगर आप चाहें तो प्याज के अलावा और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल प्याज ही ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रायता हमारा इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में डाल लूँगी। नेक्स्ट बारी है इस रेसिपी के सेकंड हीरो की। जी हाँ, तड़का। तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है और इसका तड़का बना लिया है। ये ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। अब मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लूँगी और ये हमारी मज़ेदार और आसान सी आलू के रायते की रेसिपी तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, देखने में ये रायता किस कदर थिक और क्रीमी लग रहा है। खाने में भी इतना ही मज़ेदार और शानदार है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।